कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एक अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था। मरीजों की बढ़ती संख्या और मौतों से लोग सहम गए थे। यहां तक कि अपने भी संकट के इस दौर में दूर दूर रहने लगे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे जुनूनी लोग भी थे जो जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना कर आगे आए और ऐसे कई देवदूत वाराणसी में सामने आए। आज हम चल रहे हैं कोरोना काल की आपदा से लोगों को राहत दिलाने वाले कुछ ऐसे ही देवदूतों से मिलने और उनके जज्बे को सलाम करने की यात्रा पर। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ। अपनी यात्रा के दौरान हम सबसे पहले मिले अमन कबीर से। जब शवों को कंधा देकर श्मशान घाट तक पहुंचाने वाले नहीं मिले तो अमन कबीर ने शवों को गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया। सेवा रथ से मरीजों को निस्वार्थ सेवा दे रहे अमन इस महामारी में सच्चे देवदूत हैं। जिनसे लोग करते हैं किनारा, अमन बन रहे हैं उनके लिए सहारा। अमन की वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। समाज सेवी अमन की बाइक एम्बुलेंस भी कौतूहल का विषय रही। रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निरंतर दौड़ती है बाइक एम्बुलेंस। कोई कहता था पानी पिला दो, कोई कहता तो अस्पताल में सेवा नहीं मिल पा रही, तो ऐसे लोगों के दुख को देखकर हमने उनकी मदद करने लगे और उनकी सेवा करने लगे। और इस कोरोना काल में भी लोगों की मदद किया। बहुत से लोग अपने पिता का शव अस्पताल में छोड़ के भाग गए, बहुत से लोग घाट पे छोड़ के भाग गए। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों को के शव को कोरोना शव को अपने कंधे पर अपने मित्रों के साथ उनको अस्पताल में वहाँ घाट ले गया, घाट से फिर उनका अंतिम संस्कार किया और खुद दाग दिया। तो हर प्रकार के लोगों की मदद, मेरे सेवा कार्य में कोई भेदभाव नहीं, जो मिलता है उनकी मदद अपने तन और मन से करने का प्रयास करते हैं। और काशी की जनता इस मुहिम में पूरा साथ देती है। अपनी यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात हुई अशोक विहार कॉलोनी निवासी अनवर हुसैन से। अपनी बेटी की असमय मौत से उपजे दर्द के बाद अनवर हुसैन ने कोरोना मरीजों और उनके परिजनों का दुख बांटने का फैसला किया। किसी अपने के खोने का दर्द जो महसूस करता है वो दूसरों की मदद को आगे जरूर आता है। उसे एहसास होता है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। बेटी का साथ छूटा तो उसके लिए संजोए गए सैकड़ों सपने जैसे बिखर गए। तब अनवर ने सोचा कि अपनी बेटी का जीवन नहीं बचा सका तो क्या, कम से कम दूसरों का जीवन ही बचाया जाए। अब अनवर लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन और जरूरतमंदों की हर सहायता कर रहे हैं। 19 सितंबर 2019 को मेरी बेटी एक बीमारी के बाद डेथ हुई उसकी। तो उसको मैं दिल्ली लेके जा रहा था एम्बुलेंस से, तो एम्बुलेंस में मेरी गोद में उसकी डेथ हुई। उसके बाद से थोड़ा सा डिप्रेशन में हुआ, तो फिर मैंने अपनी ही एक गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया, जिससे मैं लोगों को एकदम फ्री एम्बुलेंस की हर सुविधा उपलब्ध कराता हूँ। फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन, अभी कोरोना के उसमें जब लोगों को ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई तो हम लोगों ने ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। काफ़ी सिलेंडर हम लोगों ने, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमने मंगा रखा है, लोगों को हम लोग फ्री देते हैं। इसके साथ ही साथ अब तक हम लोग करीब 1000 से 1200 बच्चों को नए कपड़े और खाने की चीज़ें बांट चुके हैं, जो लगातार बांटते रहते हैं। ऑक्सीजन फेरी वाला, जी हाँ, बीएचयू के चिकित्सक प्रोफेसर बीएन मिश्र के द्वारा शुरू की गई अनूठी पहल का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की। महामारी के वक्त जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब उस दौर में डॉक्टरों ने कोविड के खिलाफ अनोखी जंग छेड़ी और गांव-गांव संदिग्ध कोरोना रोगियों की पहचान करने की मुहिम शुरू की। जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जहां बीमार वहीं उपचार, तो हम लोगों ने एक बात कही कि ऑक्सीजन फेरी वाला के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया जाए। और वो कार्यक्रम ऐसा कि आपके गांव में स्वतः हमारा टीम जाए और जा कर के ऑक्सीजन फेरी, जैसे गांव-गांव में आपने देखा होगा फेरी वाला जाता है, तो ऑक्सीजन फेरी वाला में 3 चीज़ें वो लोग ले जाते थे। जैसे एक ऑक्सीमीटर,
एक फीवर के लिए टेम्परेचर नापने के लिए, और तीसरा जो सबसे अहम जो दवाई और सुझाव। और ऑक्सीजन फेरीवाला की सफलता इसी में आपने देखा कि पूर्वांचल के और बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के गाँव में भी ये फेरीवाला कंसेप्ट बहुत तेज़ी से फैला। लोगों ने गांव-गांव में पल्स ऑक्सीमीटर लेकर के घूमना शुरू किए। जहां मरीज अपनी बातें नहीं कह पाता था, वहां ऑक्सीजन फेरीवाला ने ऐसे मरीजों को सामने लाया। ऑक्सीजन फेरीवाला टीम घर घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करती है और संदिग्ध रोगियों को दवाएं भी देती है। घर पर ही उपचार मिल जाने से गांववासी भी खुश हैं और इस पहल की प्रशंसा भी करते हैं। ऑक्सीजन फेरी वाले आए थे, हम लोग को जांच किए हैं और दवा भी दिए हैं। समय समय से आते जाते रहते हैं। ऑक्सीजन फेरी वाले आए थे और टेम्परेचर भी नापे और दवा भी दिए। अपनी यात्रा के दौरान हमने मुलाकात की सोनम कुमारी से। जब कोरोना महामारी के दौरान उभरे हालात में इंसान के साथ जानवरों के लिए भी समस्या आन पड़ी, तब समाज सेवी सोनम कुमारी निकल पड़ी सड़क पर और अपने सेवा भाव से बेजुबान जानवरों की मदद की। सोनम की देखभाल से जानवरों की टूटती सांसें चल पड़ी। असहाय जानवरों की सहायता को तत्पर सोनम को काशी के लोग एंजल गर्ल के नाम से पुकारते हैं। मुझे ये प्रेरणा 4 साल पहले जीव जंतु रोड पे दिखते थे कि उनके पैरों से ब्लड आना, उनका पैर कट जाना, किसी को चोट लग जाना, कोई अर्धमरा एकदम पड़ा रहे, तो मुझे ये सब देखा नहीं जाता था। तो उसी समय से मैंने ये प्रेरणा लिया और बनारस के गली गली, शहरों में, हर जगह जहाँ भी जीव जंतुओं की जानकारी होती है वहाँ पहुँचकर उनकी दवा करती हूँ, निःशुल्क उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेती हूँ, वहाँ पे भोजन करवाती हूँ, जितना हो सकता है वहाँ पे पानी की व्यवस्था जितना हो सकता है जीवों के लिए करती हूँ। समाज में कुछ बेहतर करने की चाह ने दूसरों की सहायता को हाथ बढ़ाया है। ऐसे लोगों को देवदूत से कम नहीं माना जा सकता।